किसी का किडनी निकलवा दीजिएगा, कैमरा नहीं निकलेगा तो। मनीष कश्यप के साथ जब घटना हुआ, इसके बाद भी आप देखे होंगे कि कल भी वैसा घटना देखने को मिला, मरीजों के साथ मारपीट किया गया। हमको लगता है कि तेजस्वी जी के सरकार में इससे अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था था। उस पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं है। अगर बीजेपी मनीष कश्यप को नहीं देख सकती है, मत देखे, वो अपना खुद देख लेंगे। उनके पास पैसा भी है, लोग भी है। यदि हम कैमरा निकाले लिए तो आपको कैमरा से डर क्यों लग रहा है? यानी कहीं ना कहीं आप कुछ कर रहे हैं। पीएमसीएच के अलावा भी कुछ ऐसा अस्पताल है जहां पर इस तरीके से व्यवस्था है। मनीष कश्यप अपने परिवार को इलाज कराने के लिए नहीं गए थे। यहाँ पर आम जनमानस की क्या स्थिति है आप जाके देख लीजिए। और पत्रकार तो हरदम से यहाँ लड़ता रहेगा। पीएमसीएच जो है ना, वो एक हॉस्पिटल नहीं, गुंडों का अड्डा बन चुका है। सबका निजी क्लिनिक चलता है, जितना भी यहाँ पर सरकारी कर्मचारी सरकारी। देखिए साहब, लड़ाई का आगाज हो चुका है और बात पत्रकार की हो तो सारे पत्रकार एकजुट हो जाते हैं और उसका मिसाल आप देखेंगे। हमारे पीछे जो अस्पताल है, यहाँ मनीष कश्यप 3 दिन से एडमिट है और यहाँ पे तमाम पत्रकारों का जमावड़ा लगा है और इससे यह सिद्ध हो जाता है कि अगर बात पत्रकार पे आएगी तो सब एक साथ ही रहेंगे। हमारे बगल में जितेश जी हैं। जितेश जी, कैसे देख रहे हैं पहले इस पूरे मामले को? देखिए, ये बहुत गलत हुआ, क्योंकि मान लीजिए कि मनीष कश्यप अपने लिए नहीं गए थे, अपने परिवार का इलाज कराने के लिए नहीं गए थे, बल्कि गरीब का इलाज कराने के लिए गए थे। और वहां पर जिस तरीके से उनके साथ ये घटना हुआ, ये बहुत ही निंदनीय है। और ऐसा घटना सोचिए कि रोजाना पीएमसीएच में देखने को मिल रहा है। मनीष कश्यप के साथ जब घटना हुआ, इसके बाद भी आप देखे होंगे कि कल भी वैसा घटना देखने को मिला, मरीजों के साथ मारपीट किया गया, वो इलाज कराने के लिए गए थे। और इसके बाद भी अनेकों घटना सामने आता है। लेकिन यही है कि बहुत सारा मामला होता है, मारपीट होता है, लेकिन उसका वीडियो फुटेज जो है वो सोशल मीडिया तक आ नहीं पाता है। तो इस तरीके से घटना देखा जाए तो हमेशा सामने आता है और इसके लिए हमारे जैसे हम हो गए, चाहे आप हो गए, सारे लोग को आवाज उठाना चाहिए। पत्रकार अब एकजुट हैं। बिल्कुल एकजुट है। आपको देखिए ना, यहाँ सारे आपको लगभग टॉप क्रिएटर जो है देखने को मिलेंगे बिहार के। तो सारे एकजुट हैं। कुछ लोग हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर सामने नहीं आते हैं। तो अगर मुझे लगता है कि उनके साथ भी घटना होगा तो वो आके आवाज उठाएंगे। पीएमसीएच के खिलाफ लड़ाई का आगाज हो जाएगा? एकदम हो जाएगा, क्योंकि पीएमसीएच के अलावा भी कुछ ऐसा अस्पताल है जहां पर इस तरीके से व्यवस्था है। आपने देखा होगा एक वीडियो जो है एक और अस्पताल का वायरल हुआ था, जहां पर मरीज का जो है पैर में चूहा मतलब कुतर दिया पूरी तरीके से। तो इस तरीके का घटना, बिहार का जो स्वास्थ्य जो व्यवस्था है वो काफी लचर हो चुका है और इसके लिए हम सभी को कहीं ना कहीं आवाज उठानी। इतना बड़ा मुद्दा हो गया, लेकिन सत्ता पक्ष से कोई जो नेता है किसी का स्टेटमेंट नहीं आया। देखिए, इसके पीछे कारण है, मतलब वो लोग चाहते हैं कि अगर वो लोग इसके लिए आवाज उठाए, चाहे कोई भी ट्वीट कर दे, तो इससे बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है। हो सकता है कि उनका बदनामी हो जाए कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो इतना खराब है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो लोग आवाज उठाना नहीं चाह रहे, मुद्दा के सामने सारा मुद्दा, इसलिए वो लोग ट्वीट नहीं कर रहे हैं। चलिए, और भी कई सारे लोग विकास विद्यार्थी जी, कैसे देख रहे हैं पूरे इस मामले को? पत्रकार अब एकजुट हो चुका है, क्या आगाज हो गया है पीएमसीएच के खिलाफ लड़ाई का? ये पत्रकार एकजुट के बात नहीं, ये पूरे बिहार के एकजुट रहने की आवश्यकता है। ये मनीष कश्यप अपने परिवार को इलाज कराने के लिए नहीं गए थे। यहाँ पर आम जनमानस की क्या स्थिति है आप जाके देख लीजिए। और पत्रकार तो हरदम से यहाँ लड़ता रहेगा। मनीष कश्यप एक आवाज यहाँ से निकाले कि आज कुछ करना है, एक बार भी एक शब्द नहीं बोले होंगे, आप देखे होंगे। लेकिन अभी स्थिति क्या है कि भाजपा की सरकार है, जो मंत्री है मंगल पांडे कई वर्षों से एकदम अपना क्या बोलते हैं, बोरिया बिस्तर बांध के बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की स्थिति आप देख लीजिए। तेजस्वी यादव कहते थे कि हमारे राज्य में क्या होता था जब हम मंत्री थे, तो स्थिति क्या था कि कुछ लोगों को सस्पेंड किए थे। लेकिन इतना बड़ा घटना हो गया, नेशनल से लेकर इंटरनेशनल चैनलों पर चल रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ के जिस प्रकार से गुंडे माफिया जो नियमावली के अनुसार 1 साल से ज्यादा कोई भी चिकित्सक को रहने का अधिकार नहीं है, 10-10 वर्ष अस्पतालों में टिका हुआ है, सब अपना निजी क्लिनिक चलाता है। यानी बिहार किसी का बाप का जगीर है का, जिसका मर्जी होता है मंत्री का घूस दीजिएगा, वहां बैठ के काम कीजिएगा। सबका निजी क्लिनिक चलता है, जितना भी यहाँ पर सरकारी कर्मचारी सरकारी स्वास्थ्यकर्मी है। अब देखिए इसी को। अच्छा, और पीएमसीएच के अंदर ऐसा क्या कुछ चल रहा है कि अगर कोई पत्रकार कैमरा मोबाइल लेके घुसता है तो उसके साथ मारपीट हो जाए? उसका डर है भाई। वो सब जितने वहां पर दिखाई देते हैं ना कि सारे के सारे लोग वही हैं, माफिया लोग हैं। माफिया नहीं तो एक आम जनमानस को मारने की आवश्यकता क्या है? यदि हम कैमरा निकाले लिए तो आपको कैमरा से डर क्यों लग रहा है? यानी कहीं ना कहीं आप कुछ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तभी तो। किसी का किडनी निकलवा दीजिएगा, कैमरा नहीं निकलेगा तो। यहाँ पे स्थिति है कि कैमरा से आप डर रहे हैं, इसका मतलब आप चोर हैं, बड़े चोर हैं। चलिए, विशाल जी भी हैं। विशाल जी, क्या कुछ कैसे देख रहे हैं पूरे इस मामले को? क्या देख रहे हैं? ये सब जो राजनेता है, सभी सब जो जिस रूप में इन लोगों को देखा जाता है, वो लोग अपना चाल बोल भी तो नहीं रहे। हाँ, वो लोग अपना क्या बोलते जब तेजस्वी जी का सरकार होता है। हमको लगता है कि तेजस्वी जी के सरकार में इससे अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था था, हमको ये लगता है।
मंगल पांडे से बढ़िया ही तो ये लोग अपना बना के रखे हैं, पूरा गद्दी झंडा गाड़ के रखे हैं एक जगह पे, हिलने डोलने का नाम नहीं लेते हैं ये लोग। कोई मतलब थोड़े है। आज देखिए वही मंगल पांडे अगर विपक्ष में होते तो दौड़े दौड़े आए होते राजनीति करने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए, बिहार में अपना चेहरा चमकाने के लिए, क्योंकि मनीष कश्यप एक बड़ा नाम है। मंगल पांडे से ज्यादा ना लोग जानता है मनीष कश्यप को जी। मंगल पांडे के बाद आपको डर लगा, क्योंकि अब अगर आप भी आगे आवाज उठाने जाएंगे तो आप पे भी मारपीटों का बेच के इलाज करा लेंगे, पीएमसीएच में कहीं नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। नहीं भीख मांग लेंगे, सब भाई लोग से अपना हाथ फैला के भीख मांग लेंगे। लेकिन सरकारी अस्पताल में तो जीवन में कहीं मरतो रहेंगे तो इलाज कराने नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। चलिए, और भी कुछ लोग होंगे, कैसे इस मामले को देख रहे हैं? क्योंकि कुछ डॉक्टर, कुछ जूनियर डॉक्टर के कारण पूरा डॉक्टर काउंट को बदनाम कर दिया गया। देखिए, सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे पीएमसीएच जो है ना, वो एक हॉस्पिटल नहीं, गुंडों का अड्डा बन चुका है। जहां आम जनता, सबसे मेन मुद्दा यह है कि वहां पत्रकार को कैमरा अलाउ क्यों नहीं है, लोगों सवाल क्यों नहीं पूछता है। ओपन फॉर्म पे वो किसी भी लेडी चाहे किसी को भी ओपन ऑपरेशन तो नहीं कर रहा है ना, कि वहां नहीं जा सकते हैं, वीडियो नहीं बना सकते हैं, क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। एक हॉस्पिटल है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन पीएमसीएच में क्यों नहीं? वो अस्पताल कम और गुंडों का अड्डा ज्यादा है। सरकारी अस्पताल का स्तर इस कदर नीचे कैसे गिर गया? क्यों? देखिए, सरकारी अस्पताल का अगर शिक्षा और स्वास्थ्य अगर सही हो जाए तो दूसरा मुद्दा ही नहीं है सरकार के पास। इससे बेहतर स्वास्थ्य था तेजस्वी के सरकार में। मंगल पांडे को इस पे एक्शन लेना चाहिए। सबसे पहले हमारे जो राजनेता हैं उनको आके इस पे जो भी उनका बात है, विवाद है, जो भी चीज है उसको स्टैंड ले, उसके बाद आगे कार्रवाई होनी चाहिए। समझ तो मतलब कि सरकार के पास भी होगी, फिर सरकार इस पे कदम तो उठाना चाहिए था ना। देखिए सरकार, देखिए आप बोल रहे हैं सरकार को सारा समझ है। सबसे पहले मुद्दा यह है, सरकार तो ऊपर से सारा काम करता है, सारा चीज देता है, सारा सुविधा देता है। करप्शन कहाँ है? सिस्टम में। सिस्टम दोषी। अगर आपको सरकार कोई चीज का अथॉरिटी दे, आप उस काम को किए ही नहीं, तो ग्राउंड जीरो पे पहले काम होना चाहिए, उसके बाद ऊपर सवाल उठाना चाहिए। पार्टी को लात मार के इस्तीफा दे देना चाहिए, हम ये कहेंगे। बिल्कुल, उस पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं है। अगर बीजेपी मनीष कश्यप को नहीं देख सकती है, मत देखे, वो अपना खुद देख लेंगे। उनके पास पैसा भी है, लोग भी है। पीएमसीएच को देख ले, पीएमसीएच की स्थिति सुधार दे, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति सुधार दे। मनीष कश्यप पैसे भी अपने लिए तो पार्टी ज्वाइन किए नहीं थे। पार्टी ज्वाइन करने का मकसद यही था कि एक मजबूरी भी थी और दूसरा व्यवस्था सुधरे। लेकिन अगर व्यवस्था नहीं सुधर सकती है तो फिर ऐसी पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, इतनी जो गलतियां हैं पीएमसीएच, जो अनियमितताएं हैं, वो तो सरकार को भी दिखती होगी ना, लेकिन सरकार इस पे कदम नहीं उठा रहा है। चूक कहां हो जा रही होगी? क्योंकि सरकार को पता है कि हम और आप सिर्फ मूर्ख नहीं है, महामूर्ख है। और उसको यह भी पता है कि अगर पीएमसीएच की स्थिति सुधार देगी तो उसका वोट बैंक नहीं बढ़ने जा रहा है, कुछ भी नहीं होने जा रहा है। क्योंकि पीएमसीएच में मुश्किल से दिखाने आते होंगे, एक मैं डाटा दे रहा हूं, मैक्सिमम 10,000 आदमी, मैक्सिमम रोज। लेकिन जो आते हैं लेकिन बिहार की आबादी करोड़ों में है, तो 10,000 आदमी से घंटा सरकार को फर्क नहीं पड़ता है। यही रीजन है कि बीएमसीएच जैसा है वैसा ही रहेगा अभी आगे आने वाले समय। मतलब आपके कहने का मतलब मध्यम वर्गीय परिवार, मुस्लिम और गरीब लोगों के लिए सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, करेगी? गरीब के लिए कोई करता ही नहीं है। गरीब भ्रम में है कि हमारे लिए कोई गवर्नमेंट कुछ करेगी। तुम रेडी लगा रहे थे तो रेडी ही लगाओगे। गरीबों के लिए कोई कुछ नहीं करता है। 10% लोग हैं जो सब कुछ डिसाइड करते हैं। चलिए, तो देखिए कि तमाम पत्रकार जो है यहाँ पे हॉस्पिटल के बाहर अभी एकजुट हुए। हमने सबसे बात किया और सब कराया जाना कि क्या कुछ इनका कहना है। ठीक है, बाकी लगातार हम इस खबरों से रूबरू करा रहे हैं, आगे भी कराते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।